पुलिस कस्टडी में रहते रहते राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, एक देश के सैनिक के बेटे का खून इतना खराब हो गया। तो यूट्यूबर है, पत्रकार भी नहीं कह पा रहे हैं लोग, और तो सरकार गिरा देगा। लेकिन उनके और साथ ऐसे आदमी की सरकार गिरा देगा जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा, रेल मंत्री रहा, मां मुख्यमंत्री रही, बहन सांसद, खुद भाई मंत्री, खुद डिप्टी सीएम। Nitish Kumar expressed concern over attacks on Bihar laborers in Tamil Nadu. I have learned from newspapers that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there. Kumar tweet. चुनाव लड़ना गुनाह है, यूट्यूबर होना गुनाह है, हिंदी भाषा की बात करना गुनाह है, प्रवासी मजदूरों की बात, उनके पक्ष की बात करना गुनाह है। मनीष कश्यप, सना बिहार। तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी एक बार बात करके तो देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं, मजदूर सच में तमिलनाडु में प्रश्न, ये चीज चलती है, ये डालता है, ये इसी बात का शिकार मनीष कश्यप हो गया। किसी को भी बलि का बकरा नहीं बनने देंगे और मनीष कश्यप छूटेगा और बाहर आएगा। इंटरव्यू ले रहा अजीत, जमुई बिहार। पेट के लिए हम बोरी और टोकरी उठाकर कहीं भी निकल पड़ते हैं, क्या करें, घर में काम नहीं और परदेश में। देश के भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री से पहले पत्रकार थे और कवि थे। आज एनएसए क्रैक डाउन होगा, एनएसए हटेगा, एनएसए टूटेगा। तमिलनाडु से एक वीडियो वायरल होता है कि हिंदी भाषी मजदूरों पे हमला हो रहा है। उसी प्रकरण में बिहार के प्रसिद्ध सन ऑफ बिहार के नाम से मनीष कश्यप के द्वारा उस गरीब लोग की आवाज़ उठाने की कोशिश किया जाता है। और आवाज़ उठाने के प्रकरण में क्या होता है कि उनके ऊपर लगातार एफआईआर पे एफआईआर होते जाता है। एफआईआर तो होता ही है, साथ ही साथ उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। उसी सब सिलसिले पे बात करने के लिए मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह हमारे साथ है। सबसे पहले बिहार खबर में स्वागत जी। जिस तरह मनीष कश्यप के ऊपर लगातार एफआईआर किया गया, आप कैसे देखते हैं इस चीज? नहीं, गलत है ये। देखिए, मैं कुछ आंकड़े रखता हूं तुम्हारे सामने और इसको आप भी कवर करें। यहां से मामला शुरू होता है। ये पहले छपती है ये खबर, कैसे, ये देखो, अपने दर्शकों को दिखाओ। हिंदुस्तान अखबार है। बर्बर, तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। स्थानीय लोग कौन? वहीं तमिलनाडु। चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। ठीक है, ये चलता है, ये वही है। ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद हैं हिंदी भाषी। बिहार में मजदूरों का दर्द, ये चल रहा है। ये दैनिक भास्कर छाप रहा है, ये दैनिक भास्कर कह रहा है। इंटरव्यू ले रहा अजीत, जमुई बिहार। पेट के लिए हम बोरी और टोकरी उठाकर कहीं भी निकल पड़ते हैं, क्या करें, घर में काम नहीं और परदेश में अपमान और मार सह रहे हैं। ये कह रहा है, ये मनीष नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। ये देखिए, ये है सब अखबार। ये प्रभात खबर कह रहा है, ये प्रभात खबर कह रहा है, अनिल कह रहे हैं जी। ये प्रभात खबर की। तमिलनाडु में त्रिपुरा रेलवे ट्रैक पर मिला बिहारी मजदूर का शव, उत्तर भारतीयों ने किया थाने का घेराव। ये सब खबर है, ये अमर उजाला कह रहा है। अब इसके बाद ये सब कह रहे हैं, अमर उजाला कह रहा है। अब ये सब कहने के बाद केवल यही नहीं कह रहे, अखबार ही नहीं कह रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट बात आती है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार। Nitish Kumar expressed concern over attacks on Bihar laborers in Tamil Nadu. I have learned from newspapers that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there. Kumar tweeted. ये करते हैं, ये सब कुछ होता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी अपना कर्तव्य निभाते हैं, मीडिया भी अपना कर्तव्य निभाती है, खबर चलती है, सब में आती है। इसी पर मनीष कश्यप भी ट्वीट करता है। वो ट्वीट किया, उसके बाद जब उसने इसको ट्वीट किया, उसके बाद ये सब ट्वीट पहले हो चुके हैं और मनीष कश्यप का ट्वीट बाद में है। ये मनीष कश्यप का ट्वीट है। मनीष कश्यप, सना बिहार। तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी एक बार बात करके तो देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं, मजदूर सच में तमिलनाडु में प्रश्न, ये चीज चलती है, ये डालता है, ये
इसके बाद ये 8 मार्च को 8 मार्च 2023 ये अखबार पहले छप चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके होते हैं। अब इस सब के बाद अगर ये करता है तो इसमें इसका गुनाह क्या है? जांच करते आप, झूठ था सच था जो भी था सामने लाते। अब उसके बाद भी उस पर केस लगा दिए गए, केस भी उसने फेस किए, फेस कर रहा है, लाइन लगा दी केसों की। एक चीज थी, बिहार में कितने केस रजिस्टर्ड हुए, तमिलनाडु में 6 केस इसी बात को लेकर रजिस्टर्ड हुए। तो ये सारी जब चीजें हो गई हैं तो अब उसमें ठीक था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या लगा दिया गया? एनएसए, रासुका। ये दुखद है। पुलिस कस्टडी में मनीष कश्यप, जुडिशियल कस्टडी में मनीष कश्यप, हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा मनीष कश्यप, ठीक, जेल में है, 4 ही जगह तो रहा सरेंडर होने के बाद। और सरेंडर होते समय मनीष ने अपना भेष नहीं बदला, कोई वेशभूषा नहीं बदली, जैसा दाढ़ी है जैसा चेहरा वैसे, कोई बाल काले पीले नहीं किए, लंबी दाढ़ी नहीं लगाई, नकली बाल नहीं लगाए, कपड़े बदले नहीं दूसरे, भाई पहन लेता दूसरे तरह के। इस देश में तो कई लोग महिलाओं के कपड़े पहन के भी बच के निकल जाते हैं, हुआ है ना देश में। तो लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं किया उसने, उसके बाद भी वो पुलिस में सरेंडर हो गया। ये उसकी कमी थी, एंटीसिपेटरी बेल लगाता, सुप्रीम कोर्ट आता, यहाँ आता, हम लोगों से मिलता तो शायद स्थिति और होती। लेकिन वो, उसे विश्वास था अपनी बिहार पुलिस पर, उसे विश्वास था अपने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर, उसे विश्वास था कि हमारा नेता है, हमारा मुख्यमंत्री है जो हम में से बीच में गया है, जो हमारे बेरोजगारों की बात करके चुनाव जीता है, जिसने बेरोजगारों की समस्या को समाधान करने की बात करके चुनाव में जीत के विपक्ष में पहुंचा, विपक्ष से अब सत्ता में पहुंचे हैं तेजस्वी यादव जी। तो ऐसी चीजें होने के बाद उसके साथ ऐसा होना, और पुलिस कस्टडी में रासुका लगी, ये और दुखद है। क्या पुलिस कस्टडी में उसने ऐसा किया? किसने किससे मिला, किसके साथ रहा, किससे फोन पे बात की, वीडियो कॉलिंग की, व्हाट्सएप चैटिंग की, लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी, किसको बाइट दी, किससे क्या बोला? पुलिस कस्टडी में रहते रहते राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, एक देश के सैनिक के बेटे का खून इतना खराब हो गया, उसका डीएनए इतना गलत हो गया कि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दे। ये गलत। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, मैं इससे मना नहीं कर रहा, देश की सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है। लेकिन अगर ये एफआईआर पहले दर्ज होती एनएसए की, रासुका की, तो हमें आपत्ति नहीं थी। जैसे अमृतपाल सिंह पे पहले से एफआईआर थी, एनएसए नो प्रॉब्लम, लड़ेंगे, आगे देखा जाएगा, जो भी होगा किया जाएगा। लेकिन बाद में दर्ज होना, जब पीसी रिमांड तमिलनाडु से अपनी मदर कोर्ट पटना के लिए भेजा जा रहा था, उस समय रजिस्टर्ड होना, रोक देना, रात के 9 बजे कोर्ट खुलना, सुबह एप्लीकेशन लगनी, ये सब विषय जो आया है वो गंभीर विषय है। और इस आधार पर मनीष कश्यप के साथ न्याय होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको होना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन सर क्या है कि जैसे मनीष कश्यप के ऊपर लगातार एफआईआर हुआ है, उससे पहले जो मीडिया वाले, जो नेशनल मीडिया चलाया है, क्या उनके ऊपर एफआईआर होना सही नहीं था क्या? किसी के खिलाफ एफआईआर, किस लिए एफआईआर किसी पे? आप पत्रकार पे एफआईआर की बात करते हैं, छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार की बीच की भेद डालते हैं, यूट्यूबर बोलते हैं। अरे पत्रकार छोटा हो बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? महात्मा गांधी के जीवन में उन्होंने बचपन में राजा हरिश्चंद्र की एक फिल्म देखी थी बायोस्कोप पे, तबे सिनेमा हॉल नहीं थे, तबे गूगल नहीं था, तब आपके फोन पे डाउनलोड फिल्म नहीं होती थी, वहां बॉक्स में देखनी पड़ती थी, ऐसे करके चेहरा आंखें लगा के, और सब बॉक्स बने होते थे, वो चरखी घुमाता था, फिल्म दिखाता था, पैसे लेता था, 2 पैसे 1 पैसे। उस फिल्म का, राजा हरिश्चंद्र की जीवन की फिल्म आधारित थी, उस फिल्म का महात्मा गांधी के जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना बड़ा असर पड़ा कि वो देश के सत्यवादी, नॉन वायलेंस के पुजारी, पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का डंका बजता है, आज देश जानता है इस बात को। तो ऐसे महात्मा गांधी के जब जीवन में एक फिल्म बदलाव ला सकती है। आपने बहुत से राजा उसकी गौतम बुद्ध की कहानी सुनी आपने? बिहार में तो बहुत दिन गौतम बुद्ध जी रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जी जंगल में जा रहे थे, अंगुलीमाल डाकू रास्ते में मिला। अंगुलीमाल डाकू क्या करता था? लोगों को मारता था,
उंगली उनकी काटता था, गले में लटकाता था, लिस्ट अपनी बना लेता था। पहले लिस्ट उस पे तो बनती नहीं थी कि कितने मारे, उंगली लटका के पहचान बताता, देखो ये उंगली है और इतने मार दिए। अंगुलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध से कहा ठहर जा। महात्मा बुद्ध भी बहुत समझे हुए बड़े संत थे। उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। उस एक शब्द का, महात्मा गौतम बुद्ध का बोला हुआ शब्द अंगुलीमाल डाकू के जीवन पर ऐसा पड़ा कि उसके बाद से वो अंगुलीमाल डाकू ने आपराधिक जीवन छोड़कर महात्मा बुद्ध के साथ मुख्य धारा में जुड़ के उनका सेवक बन गया, फॉलोअर बन गया। तो इस तरह से जो बात है वो सच्चाई है। छोटा पत्रकार बड़ा पत्रकार नहीं होता है। अगर व्यक्ति के मासिक पत्रिका निकालता है, वीकली निकालता है, क्वार्टरली निकालता है, डेली निकालता है, उससे क्या फर्क पड़े। समाज के लिए बदलाव कर रहा है। आजादी की लड़ाई में पत्रकारों का बहुत महत्व रहा। उन्होंने बहुत महत्ववान स्थिति को पाया है और इस तरह से ऐसा होना चाहिए। लेकिन उधर से बताया जा रहा है कि यह एक यूट्यूबर पत्रकार नहीं है बल्कि राजनेता है। हाँ, बिहार सरकार ने बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने काउंटर एफिडेविट में कहा कि यूट्यूबर नहीं, ये राजनेता है। हाँ, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 10,000 करीब वोट मिले थे उसको। तो क्या अपराध है? तो क्या अपराध है? बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, कोर्ट में पूछा जाएगा, क्या कोई यूट्यूबर नहीं हो सकता? क्या कोई चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ सकता? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वायलेट करके उसने चुनाव लड़ा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो प्रतिनिधि नहीं रहा, चुनाव नहीं लड़ा, प्रत्याशी नहीं बना? क्या गुनाह कर दिया? क्या उसने अपने इनकम एफिडेविट और सब दाखिल नहीं किया है? खर्च एक्सपेंडिचर नहीं दाखिल किए? सब कुछ किया है उसने। तो इसमें गलत क्या? चुनाव लड़ना गलत नहीं है। हमारे देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के समय से, आप पंत साहब को ले लें, सरदार पटेल जी को ले लें, और अभी का लीजिए, आप पीछे की बात छोड़िए, अपने सामने की बात लीजिए। देश के भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री से पहले पत्रकार थे और कवि थे। आज भी उन्हें पत्रकार और कवि के रूप में ज्यादा अच्छा माना जाता है, महान माना जाता है। तो ऐसे देश में ऐसी कोई बात नहीं है कि पत्रकार होना गुनाह है, चुनाव लड़ना गुनाह है, यूट्यूबर होना गुनाह है, हिंदी भाषा की बात करना गुनाह है, प्रवासी मजदूरों की बात, उनके पक्ष की बात करना गुनाह है, या तमिलनाडु जाना गुनाह है, या उनके लिए संघर्ष करना गुनाह है, या उनके लिए हौसला बढ़ाना गुनाह है, या उनकी चोटों पर मरहम लगाना गुनाह है, या उनके दुख दर्द में शामिल होना गुनाह है, या देश में छठ पर्व की बात करना गुनाह है, या हिंदी भाषा की बात करना गुनाह कहाँ? गुनाह कहाँ है? क्या इन्हें से लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल एनएसए का मामले नहीं बनता है और एनएसए खत्म होगा, एनएसए क्रैक डाउन होगा, एनएसए हटेगा, एनएसए टूटेगा। समय जितना लगे वो बात अलग है, लेकिन समय लग जाता है क्योंकि राजनीतिक मामला है, दो राज्यों का मामला है, दो राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें निश्चिंत रहिए, एनएसए भी हटेगा, केस भी क्लब होंगे, एंटरिम बेल भी होगी और राहत भी मिलेगी। निश्चित तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे ऑनरेबल सुन रहे हैं, देख रहे हैं मामले को। लेकिन उनके केस के मामले में लगातार डेट पे डेट चेंज होता रहा। थोड़ी लीगल टीम भी कमजोर है, थोड़ी लीगल टीम की भी कमियां हैं। कई चीजें हैं, वो चीजें कहते अच्छा नहीं लगता है, हम ये अपनी टांग खोलते हैं तो अपनी इज्जत जाती, ये टांग खोलते हैं तब भी इज्जत जाती। इतना नहीं हो लो, लेकिन हो जाता है ऐसा। कई लोग उससे जुड़े हैं मामले में, जहाँ कई लोग शामिल हो वहाँ ऐसा हो भी जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर उसका प्रभाव मनीष कश्यप पे नहीं पड़ना चाहिए, इन कमियों का। लेकिन बदलेगा, समय बदलेगा और उसमें राहत मिलेगी। और देखिए आप तो कल अच्छा टाइम है सुनने के लिए, क्योंकि अभी तक 6 दिन से लगातार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेम सेक्स मैरिज को सुन रही थी, लगातार पूरे दिन सुन रहे थे। कपिल सिब्बल जी भी हमारे साथ पूरे 6 दिन लगातार, हम लोग रिस्पोंडेंट की तरफ से थे तो हम लोगों की तरफ ही थे, तो सब चल रहा था। अब कल उधर होंगे, कल देखेंगे, इसमें कल बहुत महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है। हाँ, प्रयास हमारा लोगों का सबका है कि कल राहत मिले और उसको राहत मिले, वो अपने घर वापस माँ बाप के पास पहुंचे, मुख्य धारा में जुड़े। क्योंकि जो मदुरई में जेल में रहना आसान नहीं है, भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, चीजें अलग हैं। और वो तो केस में भी ऐसे ही है, जो भाषा को लेके हुआ केस भी इस तरह का है, तो उसके लिए भी थोड़ा ठीक नहीं है। खाते उसके सील है, 48 लाख रुपए उसमें बैंक में खाते सील है, तो वो भी रिलीज हो और मुख्य धारा में आए और समस्याओं का समाधान हो,
न्याय मिलेगा। कोर्ट पर, न्यायालय पे हमें हर सूरत में, हर तरह से भरोसा करना है। आपको याद है, आपको लग रहा है बहुत बड़ा विषय है, इशू है, लेकिन हमने तो जितने सारे बड़े भी इशू लड़े हैं। आपने निर्भया केस देखा, कितना बड़ा था, आप लोग जानते हैं। पूरा नीचे से ऊपर तक लड़ना, उसमें भी बिहार का एक लड़का था, अ, अक्षय कुमार सिंह। उस तरह से अब देखिए, उत्तर प्रदेश में हुआ, हाथरस प्रकरण हुआ, कितना बड़ा मामला हुआ। लोग योगी जी का इस्तीफा मांगने लगे, बहुत बड़ी बातें हुई। लोगों ने कहा हत्या है, मर्डर है, जातिवाद, ये बात वो बात, सारे आ गए उसमें, सबने किया, लेकिन हम जीते। हम जीते। ना तो हत्या थी, ना रेप था, ना गैंग रेप था, सब लोअर कोर्ट से बरी हुए। एक झगड़ा था, झगड़ा मैं भी कह रहा था कि ये दोनों में आपस में प्यार था, प्यार मोहब्बत थी, और इसी बात को लेके था, लेकिन नहीं लोगों ने माना। लोगों ने उसे राजनीतिक रंग दिया, यात्रा की। आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत पहुंचे हुए नेता हैं, वो भी पहुंच जाते हैं वहां, वो भी पहुंच गए, क्योंकि चुनाव थे। अरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके आप लोग ऐसा करते हैं तो नहीं करना चाहिए, राजनीति नहीं आनी चाहिए किसी भी केस में, लेकिन वहां भी हम जीते। हरियाणा में संत रामपाल दास बरवाला कांड, 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया गया, वो भी हमने लड़ा, बेल हुई, सब बाहर हुए, उसमें भी निर्दोष लोग थे। सीधे सत्य के मार्ग पर चलना, मानवता भलाई के कार्य करना, दहेज राज शादियां कराना, नशा मुक्त समाज बनाने की बात करने वालों पे 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया, लेकिन लड़े, जीते, सफल हुए। डेरा सच्चा सौदा में देखिए आप, कैसे कैसे आरोप लगा दिए गए, क्या क्या। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा पे कितने राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री थे, भाजपा में भी थे, कांग्रेस में भी थे। ऐसे व्यक्ति पे मैं वो उदाहरण दे रहा हूं कि पार्टी की बात नहीं रहती है कि केवल भाजपा वाले पे कांग्रेस लगवा दे और कांग्रेस वाले पे भाजपा लगवा देना। ऐसे व्यक्ति भी राजनीतिक साजिश का शिकार हो जाते हैं, जो कांग्रेस में भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी में भी दर्जा प्राप्त मंत्री थे, और राजनीति का शिकार भी हुए, झूठे केसों से सामना करना पड़ा। मुझे इंदौर जाके रुक के, वहां रह के बेल करानी पड़ी और उन्हें जेल से बाहर निकाल के भेजना पड़ा। ये भी हुआ। उत्तर प्रदेश में देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद जी, हमारे पिताजी से उनके बड़े संपर्क थे, हमें इसके लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो उससे शिकायत करता भी देखो जेल गई, और वो छूटे भी, बरी हुए, हम जीते, हमारी जीत हुई। राममूर्ति सिंह वर्मा प्रकरण, ये राजनीति वाले मामले गिना रहा हूं मैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बरी हुए, कोर्ट से न्याय मिला। राममूर्ति सिंह वर्मा में हमें सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय मिला, लखनऊ हाई कोर्ट से भी न्याय मिला, और उनकी ना सीबीआई जांच ना कुछ, सब कुछ निपट के बाकायदा उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो भी दर्जा प्राप्त। वो उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी के बाहुबली मंत्री था, बाहुबली शब्द जुड़ जाता है, सांसद थे, बाहुबली सांसद है। बाहुबली की परिभाषा नहीं पता चलती क्या होती है। वो सांसद तो है, वो तो बाहुबली है ही, मंत्री है वो तो बाहुबली है ही, जनता इसके साथ है, इतनी है, तो बाहुबली क्या हो जाता है। लेकिन ये आप लोगों की देन है, आप लोग बना लेते हो, किसी की मूछें हैं, किसी का लंबा चौड़ा शरीर है, आप चलाते हो बाहुबली है। लेकिन मीडिया ट्रायल भी नहीं होना चाहिए, किसी केस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अदालत, हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रही है, उससे हमें पूरी उम्मीद है। यही आपने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देखा, दिल्ली में हमने लड़ा, फिल्म इंडस्ट्री, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर 8 लोग थे, उनकी तरफ से लड़ा, लेकिन हमें वहां भी न्याय मिला। और ये न्याय की प्रक्रिया, दिल्ली सरकार के कितने मंत्री, विधायक, जिन पे आरोप प्रत्यारोप लगे, राजनीतिक दलों की कारण से, क्योंकि सत्ता में आ जाता है तो होने लगता, और इसी राजनीतिक साजिश का शिकार मनीष कश्यप हुआ। ये चुनाव ना लड़ता, ये तेजस्वी यादव के लिए ना कहता मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, सरकार गिरा, क्या था यार, अदना से तू पत्रकार है, यूट्यूबर है, पत्रकार भी नहीं कह पा रहे हैं लोग, और तो सरकार गिरा देगा। लेकिन उनके और साथ ऐसे आदमी की सरकार गिरा देगा जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा, रेल मंत्री रहा, मां मुख्यमंत्री रही, बहन सांसद, खुद भाई मंत्री, खुद डिप्टी सीएम, और मुख्यमंत्री के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी 24 के चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं सबसे मिलके कि हम भी प्रधानमंत्री बन के देखेंगे, दौड़ में तो शामिल हो ही ले, पता नहीं मोदी जी बनने देंगे नहीं बनने देंगे, उम्र तो निकली जा रही है, क्योंकि भाजपा तो नारा दे रही, अब की बार, तीसरी बार 400 के पार, उनका तो ये नारा है। तो देखना है तो, लेकिन इसी बात का शिकार मनीष कश्यप हो गया। किसी को भी बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, और मनीष कश्यप छूटेगा और बाहर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ थे एपी सिंह जी, और इनका जो भी कहना था उस पर आपकी क्या राय है, मनीष कश्यप के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार खबर।